दोस्तों ये है 70 वाई का T800 4K डैश कैम। मार्केट में जितने भी डैश कैम है ना, जो 4K बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं कि 4K, वो एक्चुअल में 1080p होते हैं, जिनका पीछे वाला कैमरा 1080p में रिकॉर्ड करता है, बट वो बोलते हैं कि 4K डैश कैम है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 70 वाई के T800 कैमरा के बारे में। ये डैश कैम इज द बेस्ट डैश कैम यू कैन बाई। 40,000 रुपए का डैश कैम है 4K प्लस 1080p के लिए, जिसमें 1080p का आपको कैबिन कैम मिलेगा। लेकिन अगर आपको बैक कैमरा 1080p में काम हो जाएगा, देन आपको 30,000 रुपए खर्च करना पड़ेंगे। 70 वाई का ये बेस्ट डैश कैम है। किकस्टार्टर पर था काफी दिन से, मैं देख रहा था इसको खरीदने के लिए, बट मैंने नई गाड़ी ली थी महिंद्रा XUV9e, तो मुझे इसके लिए डैश कैम चाहिए था। बिकॉज इनका जो सिस्टम है खुद का, वो मैनुअली रिकॉर्ड करना पड़ता है एंड वो फुटेज रिकॉर्ड नहीं हो पाती, फिर मतलब दिक्कत होती है। मैं चाहता हूँ प्रॉपर सिक्योर रहे हम, उसके लिए मैंने डैश कैम लगाया है। मेरा नाम है उदय शर्मा, आप देख रहे हैं वीडियो रावत, और इस वीडियो में 70 वाई T800 Pro का हम डीप डाउन रिव्यू करेंगे हर एक फीचर के साथ में। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि हर वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इस वीडियो बनाने में आउटडोर शूट्स भी लगे, कार के अंदर शूट लगा, काफ़ी कुछ लगा, तो लाइक कर देना बनता है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके एक भी रुपये एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। एंड और ये खरीदना है तो यहाँ पर एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके इसको खरीद सकते हैं। एंड CPL फिल्टर मैं बिल्कुल सजेस्ट करता हूँ अलग से ज़रूर खरीदना, बिकॉज इसके साथ ना इसकी क्वालिटी और ज़्यादा निखर के आएगी। एंड व्यू प्रोडक्ट दिया है फ्लिपकार्ट पर, जो भी अवेलेबल है वहाँ से भी जाके आप खरीद सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्राइस के बारे में थोड़ी और बता देता हूँ। 40,000 रुपये अगर आप इसे खरीदते हैं तो 4K प्लस 1080, मतलब फ्रंट एंड बैक 4K में एंड कैबिन का 1080p में शूट करके देगा। ये 30,000 रुपीज़ में खरीदते हैं इसे आप, तो 4K प्लस रियर का भी 1080p में रहेगा एंड कैबिन कैमरा भी आपका 1080p में रहेगा। ये वैसे तो 1080p वाला मोर देन इनफ है, क्योंकि बैक में इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, मैं एग्री करता हूँ बाकी ब्रांड से भी। लेकिन हाँ, अगर आप ओवरकिल 4K प्लस 4K ही चाहते हो, देन बैक के लिए भी 4K ही लीजिए। सोनी का सेंसर लगा हुआ है, बढ़िया स्टार्विस 2 आई थिंक, एंड बेस्ट से बेस्ट पिक्चर क्वालिटी आपको इसमें मिलेगी, उसकी तो कोई इशू है ही नहीं। हम फुटेज चला के आपको दिखा देंगे। अब इसमें फ़ायदा ये होता है कि कोई भी कहीं से भी कूदता है ना, तो जैसे मतलब डिवाइडर से बच्चे कूद जाते हैं रोड क्रॉस करने के लिए, बड़े लोग कूद जाते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं बचाने के लिए। लेकिन भाई अगर गलती उनकी होती है, कोई बच जाए और फिर वो आप पे मारने लगे, भाई तूने 1 फुट बचा दिया या फिर ठुक ही गया कोई, तो यू कैन बेसिकली देखो। अभी ये कूद रहे थे भाई साहब, रिकॉर्ड हुआ है डैश कैम में। अभी मैं कितने ही लोगों को बचा सकता हूँ, देयर इज़ अ लिमिट। मैं कितनी गोली दे सकता हूँ भाई लोगों को। लोग कूदेंगे मानेंगे नहीं, तो उनके लिए डैश कैम बहुत बढ़िया है भाई साहब। पुलिस में जाके दे दो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज गलती सामने वाले की थी। बट फिर भी आप ड्राइव कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है पूरी कि आप अच्छे से ड्राइव करें। एंड कोई भी एक्सीडेंट होता है तो आपकी जिम्मेदारी तो बनती है। खैर, सबसे पहला फीचर या हार्डवेयर एक्स्ट्रा बोलूँगा मैं, ये CPL फिल्टर। इसके ज़रिए ना आप बेसिकली रिफ्लेक्शंस को कट कर सकते हो। CPL फिल्टर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि हमारे कैमरा वर्ल्ड में बहुत फेमस है। इसके बिना कोई कैमरा होना मेरे हिसाब से तो बहुत गलत बात होती है। वैसे बाकी एक्सेसरी बॉक्स में ही मिल जाती हैं, कैमरा के साथ केबल्स एंड माउंटिंग किट एंड वगैरह वगैरह, लेकिन CPL फिल्टर आपको अलग से लेना पड़ेगा। CPL फिल्टर मैंने लगाया है फ्रंट कैमरा के लिए, सामने वाले के लिए, बिकॉज कई बार क्या मोस्ट ऑफ द टाइम रिफ्लेक्शंस आते हैं बोनट पे एंड शीशे के, वो रिफ्लेक्शन CPL फिल्टर से कम हो जाते हैं। अब सर्कुलर पोलराइजिंग फिल्टर बोलते हैं, मेरे कैमरा पे भी लगा रखा है। इट्स जस्ट अ ग्रेट फिल्टर। आप डैश कैम में जब लगाएंगे तो फुटेज काफ़ी मस्त दिखती है। बादल भी थोड़े शाइन कम मारते हैं, बढ़िया दिखता है। मतलब कुल मिला के फुटेज की क्वालिटी 10 से 20%, 25% इंप्रूव भी हो जाती है। अगर आप इतना प्रीमियम डैश कैम ले ही रहे हो इतनी प्रीमियम गाड़ी के लिए, तो 1000 रुपये में चीप आउट मत करना, बाय दिस CPL फिल्टर ध्यान से। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया हुआ है। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन की, विच इज़ एन हैसल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। देखिए, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप खुद मत लगवाओ, किसी एक्सेसरी वाले के पास चले जाना, वो लगा देगा, ईजिली लगा देगा, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, सिंपल होता है। आप वैसे माउंट करोगे, एक स्टिकर सा होता है, उस स्टिकर को माउंट करोगे, उसके बाद उस पर प्लेट माउंट करोगे, इसकी माउंटिंग प्लेट, एंड फिर कैमरा को माउंट कर दोगे। फिर एक केबल जाएगी ऊपर रियर व्यू के पीछे होते हुए आपकी रबड़ जो होती है उसमें से, फिर खिड़की से होते हुए ऊपर दरवाजों से पूछे रबड़ से होते हुए पीछे चली जाएगी। मेरी गाड़ी में पीछे है सिगरेट माउंट का पोर्ट, आपके यहाँ सिगरेट चार्जिंग वाला, वो आपके यहाँ कहाँ होता है वो देख लेना। उसमें जैसे आप लगा दोगे, उसमें 2 USB निकलेंगे। जो चार्जर है इसका बेसिकली, उसमें 2 USB निकलते हैं, एक तो इससे कनेक्ट हो जाता है, एक फ्रंट कैमरा से, एंड एक और केबल आपको साथ में राउट करनी है जो बैक कैमरा से कनेक्ट होगी। तो इसमें 2 छेद हैं ऊपर। आप पहले छेद से तो इसको पावर देंगे एंड दूसरे छेद से आप इसमें दूसरा कैमरा कनेक्ट करेंगे, एंड दैट इज़ इट। इट्स वेरी सिंपल। बट हाँ, सिंपल तो है,
थ्योरेटिकली, लेकिन जब एक्चुअल में लगते हो तो आधा एक घंटा लग जाएगा। एसेसरी वाले से लगवा लेना, वो ज़्यादा अच्छा लगा देगा। कार एसेसरी वाले बहुत सारे दुकानें होती हैं। इस कैमरा में आपको पार्किंग सर्विलेंस भी मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको अलग से पूरी किट आती है। उसको किट के जरिए गाड़ी के हार्ड वायरिंग सिस्टम से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी, एंड आपकी गाड़ी के वायर्स के साथ खिलवाड़ हो रही तो वारंटी का आपको अपने आप ही देखना पड़ेगा। लेकिन उसमें ये होता है कि मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी के आसपास कोई आता है, गाड़ी को छूने की कोशिश करता है, तो वो उसकी फुटेज रिकॉर्ड होकर आपके पास आ जाएगी, एंड दैट इज़ वेरी गुड। ये 4G वगैरह का सिस्टम भी सपोर्ट करता है, लेकिन उसके लिए फिर अलग से किट्स आती हैं। बैटरी वाला सिस्टम भी सपोर्ट करता है, उसके लिए भी अलग से किट्स आती हैं, बट आपको वो चेकआउट अलग से ही करनी पड़ेंगी, बिकॉज जो नॉर्मल 40,000 रुपये वाली बात हो रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी जब चालू होगी, जब उसका इग्निशन ऑन होगा, तभी ये रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्डिंग से याद आया, आप इसमें 512 GB या फिर और बड़ा भी मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। मैंने 512 GB का डाला है बिकॉज आई वांट द मोस्ट आउट ऑफ इट। मैं जितनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग सेव कर सकूँ उतनी जाता हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए आज गाड़ी चलाई है, मैं कहीं निकल गया, अमृतसर निकल गया, तो अमृतसर की एंट्री का जो बढ़िया सी फुटेज है वो मैं निकालना चाहूँगा ट्रिप के बाद में। तो 1-1.5 दिन 2 दिन की फुटेज रहे इसमें, तभी तो मज़ा आएगा ना। 2-4 घंटे में ही खत्म हो जाए वो नहीं चाहिए। 128 GB में भाई मेरे पास था, 4-5 घंटे में पूरी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती थी और नई ओवरलैप होना चालू हो जाती थी, वो मैंने ओवर राइट होना चालू हो जाती है, वो मैं नहीं चाहता। इसमें कम से कम 1 दिन 24 घंटे के आसपास पूरी रिकॉर्डिंग रहेगी, ऐसी मेरी टेस्टिंग मैंने पाया है। अगर हाई कंप्रेशन पे यूज़ करते हैं तो हाई कंप्रेशन एंड लो कंप्रेशन, इसमें 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, H.264, H.265 वगैरह के ऑप्शन है। 4K में रिकॉर्ड करना चाहो, अगर आपको रिकॉर्डिंग ज़्यादा मेमोरी कार्ड पर खर्चा नहीं करना है तो 128 GB लगा के 1080p में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। पर देन वाई डिड यू वाई 4K डैश कैम 40,000 रुपये का, अगर आपको 1080p में ही रिकॉर्ड करना है तो दैट विल नॉट, मतलब वो सही नहीं है। इट्स लाइक दैट कि आपने 4K TV ले लिया और उसमें 720p यूज़ कर रहे हो। प्लीज़ ऐसा मत करना। एक अच्छा मेमोरी कार्ड लगा लेना, करीबन 4-5 हज़ार रुपये का आएगा फॉर 512 gigs ऑफ SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड लगेगा इसमें। साइड में एक पावर बटन भी दिया गया है, इसको आप दबा के एक इमरजेंसी वाली रिकॉर्ड कर सकते हो 1-2 मिनट की। वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन वो मार्क हो जाएगी तो आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। 70 माई का ऐप भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। एक बार कनेक्ट करने के लिए आपको बस अपने फ़ोन में 70 माई का ऐप डाउनलोड करना है, कनेक्शन देना है, इसका खुद का वाईफाई बन जाता है। जब भी आप इससे कनेक्ट करोगे ना तो इसकी सेटिंग्स में जाके आप इसका हॉटस्पॉट ऑन कर लीजिए और उस वाईफाई से कनेक्ट करके आप ऐप में सारी फुटेज को डाउनलोड कर सकते हो। वाईफाई 6 पे ये काम करता है, 6 गीगाहर्ट्ज़ वाले पे, तो बहुत फास्ट फुटेज डाउनलोड होती है। 2 मिनट की फुटेज डाउनलोड होने में हार्डली 10 सेकंड लगते हैं। दैट इज़ वेरी फास्ट। पुराने वाले मेरे डैश कैम एक और था, इसकी मैंने शायद वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत टाइम लगता था। 1-1 मिनट में 1-1 मिनट की फुटेज डाउनलोड होती थी, मतलब आधे घंटे की फुटेज डाउनलोड करनी तो आधा घंटा गाड़ी में बैठना पड़ता था, एंड वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। इस बार काफ़ी सही हो गया है। 2 मिनट की फुटेज के लिए 8-10 सेकंड 15 सेकंड में पूरी फुटेज डाउनलोड हो जाती है। एब्सोल्युटली अमेजिंग पिक्चर क्वालिटी है इसकी, कोई भी इशू मुझे अभी तक तो आया नहीं है। एंड जो चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि 4K डैश कैम क्यों लिया मैंने, 1080p का क्यों लिया। तो जब आप गाड़ी चलाते हो, जैसे अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सामने आपको ऑटो दिख रहा है, इस ऑटो का नंबर मैं अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा। अब कुछ भी इशू होता है तो मैं आराम से इस ऑटो वाले का नंबर निकाल सकता हूँ, एंड इससे फ़ायदा ये होता है बेसिकली कि मेरे को प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती नहीं है। अभी कुछ भी होता है, ऑटो का, बाइक का, गाड़ी का नंबर ईजिली जूम करके निकाला जा सकता है, इसीलिए मैंने 4K में गया हूँ। एंड पता है इशू क्या आता है, इशू ये भी आता है कि बैक से भी लोग कई बार एक्सीडेंट कर देते हैं, तो बैक कैमरा से भी प्रॉपर नंबर प्लेट रिकॉर्ड होनी चाहिए, एंड वो नंबर प्लेट भी आराम से बराबर रिकॉर्ड करता है। एंड उसकी फुटेज भी मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ, एंड वो भी ज़बरदस्ती है। लेट मी जस्ट थोड़ा सा पार्क कर लेते हैं। हाँ, अभी बैक कैमरा से भी कोई आ रहा है तो वो भी रिकॉर्ड होगा। इसके साथ साथ कैबिन में भी जो भी कुछ हो रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब कैबिन वाले मुझे समस्या ये आई कि जो अपना रियर व्यू मिरर है, इस मिरर को थोड़ा सा आगे लगा हुआ हमारी गाड़ी में, तो उसको लगाने के लिए थोड़ा और नीचे करना पड़ा, तो मेरा चेहरा कई बार रिकॉर्ड नहीं होता, वो शीशे के पीछे चला जाता है। बट दैट्स ओके, इतना इशू नहीं है। थोड़ा सा उसे एडजस्ट करके थोड़ा नीचे घुमा सकते हो। तो ये है, अभी फुटेज टेस्ट में आपको करके दिखा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। 4K फुटेज फ्रंट में बहुत बढ़िया दिखती है, ऐसा लगता है लैंडस्केप बढ़िया रिकॉर्ड कर सकते हो आप। इसकी फुटेज को इंस्टा वगैरह पर भी डाल सकते हो कुल मिला के। बैक कैमरा से भी काम आ जाएगा। कहीं पर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो ऑब्वियसली आप पुलिस वाले को दिखा सकते हो कि भाई ये एक्सीडेंट हुआ। कोई रेड लाइट आपने ब्रेक करी है तो ऑब्वियसली वो भी दिखा सकते हो कि भैया आप हमारा चालान गलत काट रहे हो, बिकॉज मैं तो ग्रीन पे निकल गया था, येलो बाद में हुई है ट्रैफिक की वजह से, आप कुछ भी वो आप दिखा सकते हो। वैसे तो गाड़ी ADAS वाली कितनी भी ले लो, हमारी ADAS वाली गाड़ी कोई आसपास से भी निकलता है तो उसमें बोलने लग जाता है, लेकिन उसमें भी कैमरा लगे हुए हैं सारे, लेकिन वो मैनुअली रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। आपको हर बार गाड़ी स्टार्ट करोगे तो मैनुअली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा रिकॉर्ड होगा। बल्कि आपको बंद करना है कैबिन कैमरा या फिर माइक की आवाज़ बंद करनी है तो आप बटन से कर सकते हो। स्क्रीन भी काफ़ी बढ़िया है, आप इसमें भी काफ़ी कुछ देख। तो ADAS वाले फीचर्स कैमरा में भी है। जैसे कोई सामने वाला व्हीकल चलता है तो ये बता देता है व्हीकल हेड हैज़ डिटेक्ट व्हीकल मूवमेंट हैड डिटेक्टेड, ऐसे कुछ करके। एंड काफ़ी ठीक है यार। एंड ढेर सारे फीचर्स हैं। नाइट की बात करें तो नाइट में भी 4K बहुत मस्त है, सारी नंबर प्लेट्स बराबर दिख रही हैं,
बैक कैमरा से भी दिख रही हैं। कैबिन कैमरा नाइट में थोड़ा ब्लैक एंड वाइट हो जाता है एंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज कैबिन में अंधेरा होता है। आप लाइट वाइट जला लोगे तो बढ़िया हो जाएगा। सिर्फ लाइट लगी है, ये लाइट जला लोगे तो थोड़ा सा बेहतर एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। वैसे इसकी सेटिंग्स में काफ़ी सारी सेटिंग मिल जाती हैं। मैंने पहले बताया हाई कंप्रेशन, लो कंप्रेशन, फॉर्मेट की रिजोल्यूशन सेट कर सकते हो, फ्रंट कैमरा का अलग से रिजोल्यूशन सेट कर सकते हो, बैक कैमरा का अलग से रिजोल्यूशन सेट कर सकते हो। काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी आपको, पार्किंग सर्विलियंस एंड मैनी मोर। 70 माइका T800 ये लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल लेना चाहिए। देखो आप 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए की गाड़ी ले लेते हो, कहीं में डैश कैम आता है, कहीं में डैश कैम नहीं आता। मेरी गाड़ी में डैश कैम तो है, पूरे 8 कैमरे लगे हुए हैं महिंद्रा XUV9 में। लोग मुझसे बोलेंगे भैया इतने सारे डैश कैम लगे हुए हैं, उसमें मैनुअल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है। जब भी मैं गाड़ी में बैठता हूँ आई हैव टू मैनुअली प्रेस रिकॉर्ड एवरी टाइम। मैं हर बार रिकॉर्डिंग बटन दबा नहीं सकता, कई बार भूल भी जाते हैं। वो मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड भी नहीं करके दे रहा है, 2-3 घंटे की फुटेज रिकॉर्ड होती है हार्डली। तो वो नहीं चाहता था मैं चाहता था भाई गाड़ी स्टार्ट होते ही अपने आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। बिकॉज इन केस ऑफ एक्सीडेंट ना आप ढूंढोगे नहीं कि भैया कहाँ क्या हो गया, हमने तो रिकॉर्डिंग बटन दबाया नहीं था और हो गया लाखों का नुकसान। तो वो लाखों के नुकसान से बचाने के लिए ये बड़ी ज़्यादा चीज़ बढ़िया है। एक कैमरा ले लो और रिकॉर्डिंग करो। हैरियर रिव्यू में तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग है, वो प्रॉपर डैश कैम लगा हुआ है। इसमें प्रॉपर डैश कैम नहीं है, इसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है DVR के थ्रू। वो इतना मुझे समझ में आया नहीं। तो मेरे हिसाब से एक ह्यूज थम्स अप। मैंने खुद इसलिए इसको खरीदा बिकॉज भैया महंगी गाड़ियाँ ले लेते हैं लेकिन डैश कैम अच्छा नहीं लगाते, फिर पछताते हैं। आपको चालान से बचना है, रेड लाइट पे आपने येलो पे क्रॉस किया है, पुलिस वाला बोलता है नहीं भैया मतलब आप तो रेड पर क्रॉस हुए हो, वो बचा सकते हो। या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके थ्रू आप वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा के पुलिस से बच सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ों में जहाँ पे ये काम आएगा और प्रॉपर रिकॉर्डिंग है बिल्कुल काम आएगा। और 4K क्वालिटी की वजह से आप क्रिस्टल क्लियरली बच के निकल सकते हो किसी भी सिचुएशन से, अगर आपकी गलती नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट अदर वीडियोज ऑल्सो। 40,000 का थोड़ा महंगा है, 32,000 वाला ऑप्शन भी है, बिल्कुल जाके चेकआउट कीजिए और सीपर फिल्टर जरूर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाय बाय।